हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। एक था फ्लूइड प्रॉपर्टीज और दूसरा था प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और वो है बॉयंसी रिलेटेड, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ बॉयंसी और बॉयंसी के आधार पर हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे डिसाइड करते हैं वो भी समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे ये सभी वीडियोस पसंद आते तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके ज्वाइन कर दीजिए, जहां आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री में मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थियोरेटिकल समझने के बाद मैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल भी लेने वाला हूँ आज की वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वो न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करेंगे तो बॉयंसी और सेंटर ऑफ बॉयंसी का फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले बॉयंसी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। बॉयंसी की डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है, क्या है वो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, कोई एक बॉडी है और उसको हम फ्लूइड में डुबो रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं, so that an upward force is exerted by the fluid on the body। जब भी किसी भी बॉडी को हम इमर्स करते हैं इन अ फ्लूइड, an upward force is exerted by the fluid on the body। This upward force is equal to the weight of the fluid displaced। ये अगर इम्पोर्टेंट है, weight of the fluid displaced by the body and is called the force of buoyancy, या हम सिंपली उसको कहते हैं बॉयंसी। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि एक मेरे पास वेसल है, लाइक दिस, एक वेसल, और उस वेसल में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ तक। दिस इज ए फ्लूइड सरफेस, ऐसे। सपोज इट इज फिल्ड विथ वाटर, ये वाटर है। तो एक वेसल में वाटर कंप्लीटली फिल्ड अप है, ऐसे। सो दिस इज वाटर, वाटर भी कहते हैं, कोई फ्लूइड भी कहते हैं। अभी इस वेसल में मान लो कोई एक मैं बॉडी इमर्स कर रहा हूँ, लाइक एक बॉडी है ऐसा कोई शेप वाला, जिसको मैं अंदर इमर्स कर रहा हूँ। अभी होगा क्या, ये बॉडी जो है, जैसे मैंने इमर्स किया तो यहाँ से ये जो वेट है बॉडी का, क्योंकि यहाँ तक तो फ्लूइड है, वो वाटर है, जैसे इमर्स किया तो इस वेसल में से वो वाटर बाहर निकलेगा, ऐसे, इस साइड से, इस साइड से। सो वाटर इज कमिंग आउट, और जितना हम इमर्स करेंगे उतना वाटर इस वेसल में से बाहर निकलने वाला है। तो जितना हम इमर्स करते हैं और जो वाटर बाहर निकलता है, उस वाटर को या उस फ्लूइड को हम कलेक्ट करते हैं, और उसका जो वेट होगा, वो वेट एक प्रकार का फोर्स है। वेट मीन्स न्यूटन में हम दिखाएंगे। तो उस वेट का जो फोर्स है, जो फोर्स ये बॉडी को ऐसे रेजिस्ट करता है डाउनवर्ड फोर्स को, तो अपवर्ड फोर्स लगता है। क्योंकि जो बॉडी का है उसका खुद का फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डाउनवर्ड है वेट की वजह से। ये वेट का फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी, एफ बी। तो एफ बी ऊपर लगेगा, वेट वाला फोर्स डाउनवर्ड है। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग होगा। और ये एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, तो जितना वाटर बाहर निकला उसका जो वेट होगा वो फोर्स ऑफ बॉयंसी है। तो वो बॉयंसी फोर्स है। तो ये लिखा गया है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एंड अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, यही फ्लूइड से अपवर्ड फोर्स लगेगा। दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये एफ बी की वैल्यू कितनी, जितना वाटर बाहर निकला उसका जो वेट होगा वो हमारे लिए फोर्स ऑफ बॉयंसी है, या बॉयंसी फोर्स कहा जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयंसी, राइट।
सो दो फोर्सेस है, W इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड FB इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. आई होप इट इज क्लियर. स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ बॉयंसी. बॉयंसी हमने समझ ली, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट. सेंटर ऑफ बॉयंसी मीन्स एक पॉइंट है थ्रू विच द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज सपोज टू एक्ट. फोर्स ऑफ बॉयंसी जो लगता है जिस पॉइंट पर से, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी. एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज अ वर्टिकल फोर्स. ये वर्टिकल फोर्स है, हमें पता है, एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. वो क्या है? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट है. देन द सेंटर ऑफ बॉयंसी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ बॉयंसी को इस एग्जांपल से समझते हैं. ये मान लो कि कोई बॉडी है विच इज़ इमर्स्ड, ऐसे कोई वुडन ब्लॉक है, तो ऐसा मैंने इमर्स कर दिया है. आसपास जो है वो लिक्विड है, मीन्स फ्लूइड है जिसमें ये इमर्स किया है. सो दिस इज अ फ्लूइड लेवल, ऐसे. सो सराउंडेड इट इज अ फ्लूइड एंड इट इज इमर्स्ड, ऐसे यू कैन इमेजिन. नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो बॉडी है उसका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स वहाँ पर तो वेट लगेगा. सो वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये वेट उसको कॉम्पनसेट कर रहा है वो बॉयंसी फोर्स. वो कहाँ लगेगा? तो ये जो हाइट है ये तो बॉडी की हाइट है, लेकिन इमर्स करने के बाद जो ये फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ उसकी हाइट मान लो कि ये है, सपोज इट इज H. तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेट इज B, बॉयंसी फोर्स का सेंटर. और यहाँ से फोर्स ऑफ बॉयंसी लगने वाला है FB. सो दिस इज अ, ये CG है, दिस पॉइंट इज CG. CG पर वेट का फोर्स लगेगा, इस B पॉइंट पर फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा. तो दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में होने चाहिए. सो बोथ आर वर्टिकल फोर्सेस बट दे आर इन बैलेंस कंडीशन. तो सेंटर ऑफ बॉयंसी आई होप समझ में आया होगा. तो स्टूडेंट्स बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे. क्वेश्चन का जो डेटा है वो इस प्रकार दिया है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 3 मीटर एंड ऑफ डेप्थ 2 मीटर व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर. तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर. कौन सा वाटर? डिस्प्लेस्ड वाटर. एंड सेकंड, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी. ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है. किसके लिए? वुडन ब्लॉक के लिए. और वुडन ब्लॉक का डायमेंशन दिया है, विड्थ है 3 मीटर, डेप्थ है 2 मीटर. व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 700 kg पर मीटर क्यूब. उसकी डेंसिटी दी है. और जो वुडन ब्लॉक है उसकी लेंथ है 8 मीटर. मीन्स 3 डायमेंशन हमें दिए हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ वुडन ब्लॉक के लिए. और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी. तो स्टूडेंट्स चलो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत हेल्पफुल होगा. पहले जो ये एग्जांपल दिया है प्रॉब्लम, उसका डेटा मैं लिख देता हूँ. क्या डेटा दिया है? फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. हमें वाटर का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होता है वो फाइंड करना है. एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी फॉर अ वुडन ब्लॉक. डेटा अगर लिखे तो वुडन ब्लॉक हमें दिया है, इट इज ए वुडन ब्लॉक. सो वुडन ब्लॉक. और डायमेंशन दिया है, क्या है? विड्थ है उसकी, विड्थ 3 मीटर है. उसकी जो डेप्थ दी है, डेप्थ या हाइट
डेप्थ है 2 मीटर एंड लेंथ जो दी है लेंथ इज 8 मीटर। ये डायमेंशंस दिया है। व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 700। तो डेंसिटी जो वुड की दी है, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक या डेंसिटी ऑफ वुड, वो कितनी है? 700 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब अगर वो है वॉल्यूम तो उसकी डेंसिटी होगी या उसका वेट होगा 700 kg। सो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम मीन 700 kg पर मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, ये हमें दिया है। अभी इसके आधार पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे और ये कहा गया है डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 700 एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर, वो कहा गया है ऑलरेडी। तो पहले मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस प्रकार की ये फिगर बनेगी। तो फिगर मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये एक वुडन ब्लॉक है लाइक दिस, ऐसा। दिस इज अ वुडन ब्लॉक। अभी इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि आसपास तो सराउंडेड इट इज, लेट मी शो यू, दिस इज अ वाटर, ऐसे जो पहले भी मैंने फिगर दिखाई थी, दिस इज द फ्लूइड, ऐसा मान लीजिए। और ये यहाँ तक का, तो ये जो वुडन ब्लॉक है उसकी विड्थ है 3 मीटर, मीन्स ये विड्थ हम कहते हैं 3 मीटर यहाँ तक, दिस इज अ विड्थ। उसकी जो डेप्थ है 2 मीटर। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से लेके ये, दिस डेप्थ इज 2 मीटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज 2 मीटर। और उसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है। अभी लेंथ 2D फिगर में दिखेगी नहीं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली फ्लोट हो रहा है। तो किस प्रकार का ब्लॉक होगा, अगर आपको इमेजिनेशन करना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये दोनों डायमेंशन मुझे दिखते हैं, लाइक विड्थ दिखती है और हाइट दिखती है, बट लेंथ इज लाइक दिस, ऐसे। तो इस प्रकार का ये वुडन ब्लॉक है, राइट। तो ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है और उसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है, 3 to 8। तो इस प्रकार का एक ब्लॉक फ्लोट हो रहा है। तो ये डिस्प्लेस्ड होने के बाद ये सरफेस है ये, तो ये जो हाइट है जिसको हम मान के चलते हैं, दिस हाइट इज h, दिस इज h। और वो h मीन्स इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है g, CG कहते हैं लेकिन g, जहाँ पर मुझे वेट का फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, उसी लाइन में यहाँ पर कहीं मुझे एक सेंटर और मिलेगा जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी, जिसको कहेंगे B, और वहाँ फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ बॉयंसी। याद रहे मैंने दोनों लाइन अलग दिखाई, लेकिन दोनों लाइन एक ही वर्टिकल लाइन पर आएगी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इज अपवर्ड फोर्स एंड वेट इज डाउनवर्ड फोर्स। G is the center of gravity of the body and B is the center of gravity of the fluid displaced। फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ उसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इतना आप याद रखें। अभी इस प्रकार का प्रॉब्लम हमें दिया है, उसमें आगे क्या करना है वो हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले ये जो डेटा दिया है उस पर से मैं पहले ये डिसाइड करता हूँ कि व्हाट इज़ द weight of the wooden block, weight of the wooden block, try to understand it। वुडन ब्लॉक का वेट कितना होगा। अभी वेट का इक्वेशन अगर आप याद रखें तो क्या है, वेट मीन्स अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, तो मुझे मास मिलना चाहिए और उसका मल्टीप्लिकेशन g के साथ होना चाहिए, राइट। तो वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक कैसे होगा, रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी। देखिए कैसे हुआ, रो
मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट कौन सा है, केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीटर क्यूब चला जाएगा। केजी, केजी मीन्स मास, मास इंटू जी, तो वो वेट मिलेगा। अभी रो कितना दिया है, तो रो तो दिया है 700 केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन विड्थ, डेप्थ और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, तो वॉल्यूम LBH, तो 3 इंटू 2 इंटू 8, और G है 9.81, ऐसा हम कर सकते हैं। तो LBH ये वॉल्यूम हुआ वुडन ब्लॉक का। अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3, 2, 6, 8 मीन्स 48, ये 700 और ये 9.81, तो मल्टीप्लिकेशन इज गिविंग मी द वैल्यू 329,616 न्यूटन। ये वेट हुआ वुडन ब्लॉक का, इतना न्यूटन, 329,616 इज न्यूटन इज द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हम क्या कह सकते हैं, द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वी कैन राइट वेट ऑफ वुडन ब्लॉक is equal to weight of water displaced, water displaced, ये हम कह सकते हैं। अभी हमें डिसाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस्ड हुआ, तो वो कैलकुलेट करते हैं दूसरे पेज पर। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू, जो हमारा वेट आया था 329,616 न्यूटन था, और नीचे होगा वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी जिसको कहते हैं वो। तो वेट डेंसिटी हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो है 329,616, राइट, लेकिन वेट डेंसिटी मीन्स वाटर की वेट डेंसिटी, वाटर मीन्स 1000 इंटू 9.81, ऐसा हम लिखेंगे। तो रो इंटू जी, और ये जब करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलता है 33.6 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आएगा। अभी जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आया, स्टूडेंट्स आई होप ये कैसे आया वो समझ में आना जरूरी है। देखो कैसे आया, ये न्यूटन में है, ये 1000 मीन्स केजी पर मीटर क्यूब, अगर मुझे समझाना है तो ये केजी पर मीटर क्यूब, और ये तो जी है। तो आप याद रखें ये मीटर के ऊपर चला जाएगा, जो हमें चाहिए केजी इंटू जी मीन्स एम इंटू जी, केजी मीन्स मास और जी मीन्स एम जी मीन्स डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स इट इज़ इन न्यूटन। तो ऊपर भी न्यूटन है, नीचे भी न्यूटन है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा वो मीटर क्यूब है। तो इस प्रकार ये मीटर क्यूब में मुझे आंसर मिलेगा 33.6 मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अभी स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मुझे मिला, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो हमें मिला वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड। अभी वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जिसको हम कैसे दिखाएंगे, मैं आपको फिगर दिखा दूं। ये जो फिगर थी, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक क्या होगा जो इमर्स किया है, तो 3 विड्थ, हाइट अभी 2 मीटर नहीं आएगी,
एच आएगी, लेकिन लेंथ कितनी है 8, तो 3 इंटू 8, लेकिन हाइट अभी 2 मीटर नहीं होगी, एच होगी। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वो कितना आया, या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आया 33.6 मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ हमें अननोन वैल्यू h मिलेगी और h की वैल्यू आती है 1.4 मीटर। हाइट की वैल्यू जो h अननोन था वो हमें मिल गया है। और सेंटर ऑफ बॉयंसी डिसाइड करना है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी विल बी ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। बॉयंसी इज इक्वल टू क्या होगा, 1.4 का डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज कमिंग 0.7 मीटर फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द, तो बॉयंसी फोर्स कहाँ पर लगेगा वो डेस्टिनेशन हमें पता चल गया, बेस से 0.7 मीटर ऊपर ये बॉयंसी फोर्स लगने वाला है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। यू कैन इमेजिन हियर ये h है, तो h का आधा मीन्स इस पॉइंट पर, मीन्स बेस से कितना हुआ 0.7, टोटल हाइट है 1.4, उसका 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी लगने वाली है। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने किस तरह से कैलकुलेट किया वो समझना जरूरी है। सेंटर ऑफ बॉयंसी जो मिला वो 0.7 मीटर फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर इन माइंड। बॉयंसी क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है, और दोनों को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आज लिया है जो आपके दिमाग में कंप्लीटली फिट हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।